हमेशा हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड के इस फंड में पैसा लगाओ, उस कंपनी में पैसा लगाओ। अरे भाई, पैसा आए इसका भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। जब पैसा आएगा तभी तो पैसा लगाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम की, कि इनकम कहाँ से और कैसे हो सकती है। बेसिकली इनकम होती है दो तरह की। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? पहली इनकम होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि अब हम इन दोनों इनकम के बारे में थोड़ा सा गहराई से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव इनकम को। 90% जो भी हम अर्न कर रहे हैं हम लोग, वो एक्टिव इनकम में आता है। एक्टिव इनकम कौन सी इनकम होती है? जो कि आपके एक्टिव रहने पर हो रही हो। आप एक्टिव हैं तो आपकी इनकम होगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। सैलरीड पर्सन है, अब जब जॉब पे जाएगा तो इनकम होगी। एक बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब वो बिजनेस करेगा, अपने ऑफिस जाएगा तो इनकम होगी। तो ऐसी कौन सी इनकम है जो बिना बिजनेस करे हुए, बिना सैलरी के भी आती हो? उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मूलतः ये है कि हम ज्यादातर लोग जो एक्टिव हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इनकम होनी है, हमें इनकम चाहिए, और हमें जो इनकम प्राप्त हो रही है वो हमारे एक्टिव होने के कारण प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारी एक्टिव इनकम है। अब ऐसी कौन सी इनकम है जो बिना एक्टिव रहे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उदाहरण के लिए एफडी का ब्याज। आपने इकट्ठा अमाउंट पैसा जमा करा दिया, आपको वहां एक्टिव होने की जरूरत नहीं है, ब्याज अपने आप ही बैंक देगा। ठीक है। इसी तरीके से हाउस रेंट। आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट करके अपनी काफी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर ली, उसमें कुछ लोगों को आपने किराए पर दे दिया। ठीक है। वहां से जो आ रहा है इनकम, उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स वैसे नहीं करने पड़ रहे, तो वो आपकी एक पैसिव इनकम। एफडी वाली जो इनकम हुई वो भी पैसिव इनकम है। ठीक है। ये वाली जो इनकम हुई अपनी हाउस रेंट से, वो भी पैसिव इनकम है। अब कंपेयर करने में, समझने में हम देखेंगे तो पैसिव इनकम थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है, क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, उसके लिए हमें एक्टिव होना नहीं पड़ रहा है। टेक्निकली थोड़ा सा इस चीज को और गहराई से समझें तो एक्टिव इनकम के लिए हमारा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर कल को कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है कि हमें महीने 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर जाना पड़ गया, तो उस समय फिर पूरा फाइनेंशियल स्टेटस हमारा डगमगा जाता है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। जबकि पैसिव इनकम जिन लोगों के पास में हो रही है उनके साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इनकम तो आएगी आएगी। मकान का किराया आएगा ही आएगा, एफडी का ब्याज आएगा ही आएगा। इसी तरह की और इनकम कौन सी हो सकती है? तो पैसिव इनकम को हम फोकस करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर की जो इनकम है, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर की जो इनकम है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनकम है, ये सब आती हैं पैसिव इनकम की कैटेगरी में। ये लोग क्या करेंगे कि आपका इंश्योरेंस आपको एक बेच दिया, उसके बाद में आप अपने आप उसका रिन्यूअल कराएंगे, कमीशन उनके पास में अपने आप जाता जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस एक बार आपने ले लिया, हर साल आप लेंगे, आपको रिन्यू कराएंगे, आप रिन्यू कराएंगे, कमीशन आपके ब्रोकर के पास में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी सेम ये सेगमेंट है। अब थोड़ा सा कंपेयर करें, एक चीज तो समझ में आ गई कि एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए हमारा एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। एक्टिव केवल उस हिसाब से ही रहना पड़ता है कि हम चीजों को मैनेज कर सके, कि भाई किराया लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा या ऑनलाइन वो अकाउंट में जमा करा दे, उसके लिए थोड़ा सा उसको हो सकता है 1-2 रिमाइंडर देने पड़े, इतना ही एक्टिव होना काफी होता है। ठीक है। लेकिन इस पैसिव इनकम में भी कौन सी इनकम बेस्ट है, उसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। पैसिव इनकम हमें समझ में आ गई, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े हैं। एक बार स्टार्टिंग में एफर्ट्स करने पड़े, अभी लाइक हम पॉलिसी बेचने वाला इंश्योरेंस का एग्जांपल लें तो इंश्योरेंस बेचते समय एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन उसके बाद में जो इनकम आ रही है उसके लिए हमें कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो हम कंपेयर करने वाले हैं पैसिव इनकम के अंदर जो इनकम हो रही है, सोर्सेज जो हैं उन्हीं के अंदर एक कंपेयर करके एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने वाले हैं लास्ट में कि कौन सी इनकम का पैसिव सोर्स ज्यादा बेटर है दूसरे पैसिव इनकम के। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाउस रेंट की। हाउस रेंट की जो इनकम है वो आपके लिए बिल्कुल पैसिव इनकम है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि तो आपका काफी बड़ा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है। आपको बहुत बड़ी कैपिटल अपनी लगानी पड़ रही है, तब जाके वो हाउस रेंट आपका स्टार्ट हो रहा है। सेम प्रोसेस एफडी के साथ में है। आपको 1 करोड़ रुपए पर 5-7 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है सालाना। ठीक है। लेकिन 1 करोड़ रुपए होना भी तो चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। जबकि एडवाइजरी फील्ड में देखें, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फील्ड में देखें, तो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, इन लोगों को कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फिर भी ये पैसिव इनकम रिसीव कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट हमने बनाए, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला, एक बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के। तो कंपेयर करने पर बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला पलड़ा भारी है, क्योंकि वहां हमको देना कुछ नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जो हमारे पास में 3 ऑप्शन निकल के आए, कौन कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इन तीनों में भी अगर हम कंपेयर करें कि सब कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी है, कौन सा ज्यादा फायदे का सौदा है, कर लेते हैं इनके ऊपर डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करें इंश्योरेंस एडवाइजर की। इंश्योरेंस एडवाइजर का क्या रहता है प्रोसेस कि फर्स्ट ईयर जो कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलती है, वो काफी अच्छी मिलने वाली है। कुछ प्लान तो ऐसे होते हैं जिनमें 40%, 45%, 50% तक के भी कमीशन आपको बाकी के इंसेंटिव वगैरह मिला के बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर क्या होता है? सेकंड ईयर वो कमीशन आगे घट के हो जाता है सीधे 5%। उसके बाद में क्या होता है? वो फिर सीधे 2-3% पे आ जाता है। उसके बाद में वो खत्म भी हो जाता है, ठीक है। कुछ प्लान ऐसे हैं जिनमें 3 साल कमीशन मिलेगा, उसके बाद में उस वाले पर तो नहीं मिलेगा, फिर आप और पॉलिसी करो और मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या आता है अपने पास में? हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि आपका रिन्यूएबल जो मिलता है वो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर वाले कमीशन से कम ही रहने वाला है, पहली चीज तो, ठीक है। दूसरा, इसका जो रिन्यूएबल है वो भी ये नहीं है कि बढ़ता बहुत जल्दी है, मतलब जिसका प्रीमियम मान लो अभी 20,000 आ रहा है, अगले साल मुश्किल से ही कोई 21-22 हजार रुपये आएगा, तो उसकी जो ग्रोथ स्पीड है वो बहुत स्लो है। हालांकि कंपेयर करें अगर इंश्योरेंस से, तो मैं बेटर बताऊंगा इसको, क्योंकि वहां रिड्यूस हो रहा है, यहाँ धीमी गति से ही सही पर बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा सेगमेंट कौन सा आता है अपना? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है। मतलब जहां हम इंश्योरेंस में 40-50% की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमें 40-50 पैसा मिलता है पर एनम के हिसाब से, वो भी पर एनम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसे बेटर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से क्लाइंट का पैसा कम्युलेटिव होकर धीरे धीरे करके बढ़ता है, ठीक वैसे ही इंश्योरेंस ये अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो ब्रोकरेज है वो भी धीरे धीरे मल्टीपल होता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रीमियम है या फर्स्ट जो एसआईपी आपने मान लो 10,000 रुपए की एक एसआईपी से स्टार्ट करा, 10,000 रुपए की आपने अपने एक क्लाइंट की एक एसआईपी करवाई, तो फर्स्ट मंथ जो आपको ब्रोकरेज मिलने वाली है वो 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग मिलेगी। वट एवर द अमाउंट, चाहे वो कितना 100 रुपए ही हो, चाहे वो 20 रुपए हो, वट एवर, पर वो अमाउंट बहुत छोटा होगा, लेकिन वो मिलेगा आपको 10,000 पर। अगले महीने वो अपनी एसआईपी की 10,000 रुपए की किस्त फिर जमा कराएगा, तो अब की बार जो आपको ब्रोकरेज मिलने वाली है वो 20,000 पर मिलेगी। अगले महीने फिर वो 10,000 आएगा, अब की बार जो ब्रोकरेज आएगी वो 30,000 की आएगी। इस तरीके से आपको एफर्ट्स तो एक ही बार लगाने पड़े, अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए एक ही बार कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलता जाएगा और मल्टीपल होके मिलता जाएगा। मतलब ये नहीं कि जो अमाउंट मिल गया एक बार तय हो गया 100 रुपया मिलेगा तो 100 रुपया ही मिलना ना, 100 के वो फिर आगे 150, 200, 250, 500 ही होंगे, और जब तक उसकी एसआईपी चलेगी तब तक आपको उसका पैसा मिलता जाएगा। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपका पूरा बिजनेस उस एक ही क्लाइंट के ऊपर टिका हुआ है, आप और भी 10 क्लाइंट बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक एक व्यक्ति का पर मंथ में जो एसआईपी जमा कराई आपने, उसका कमीशन जो आना है वो तो तय है, अगले महीने उसका और 1.5 गुना 2 गुना आएगा, उसके अगले महीने और 1.5 गुना 2 गुना आएगा, तो इसका कहीं कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो दैट इज द बेस्ट इनकम सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। ये हमने आज जाना है पैसिव इनकम के बारे में। अब लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसके बारे में और डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या प्रोसेस होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, कितना पे आउट रहता है, कैसे कैसे पे आउट मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अगर इच्छुक हैं जानने के, तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज रेज करें, डालें। मेरा डायरेक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉल करके भी मुझसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।